हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिज़िक्स में। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस देखे थे। उसमें और आगे हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और भी छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बताने का मेन पर्पस क्या है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस वक्त जो हमारे मन में हेजिटेशन रहता है कि क्या यूज़ करें, कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएं, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करके ही उस हेजिटेशन को दूर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारा कराता हूँ। चलिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ ले, कॉन्सेप्ट का वो जो फॉर्मूला वो तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना और उसका एप्लीकेशन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ए और बी, इसके क्रॉस बहुत सारा रेसिस्टर दिया हुआ है ना। ये रेसिस्टर का अरेंजमेंट है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेसिस्टर्स का या बहुत सारे रेसिस्टर्स का। अब इन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है हमको, आर ए बी निकालना है। यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अब हमको ये बताना है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, पता ही नहीं चल रहा। इस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो ध्यान देना। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे ना, आपने वो शॉर्ट सर्किट वाला मेथड कहीं दिख रहा है ना, सक्सेसिव रिडक्शन वाला मेथड भी नहीं दिख रहा है कि कहीं से कुछ रिड्यूस करते जाते कि छोटा हो जाता और निकाल लेते। मतलब अभी तक हम जो सीखे थे उसमें से कुछ भी हम दिमाग लगा नहीं पा रहे। यानी ज़रूर इस क्वेश्चंस को हम किसी दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस देखें। अब इसको बनाते हैं, क्या करेंगे देखिए। ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली मेथड ऑफ सिमेट्री पे बेस्ड है। या क्या मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिन दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो, उन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो निकालना किसके क्रॉस है, ए और बी के, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करते हैं तो मन में ये आएगा कि आप लाइन यहीं से क्यों ड्रॉ किए, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते थे। तो लाइन को ड्रॉ करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि वो लाइन जो है सर्किट को, ये जो सर्किट है इसको दो पार्ट में इस तरीके से बांटे कि दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए। सर क्या बोल गए आप, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस आपको दिखे तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिन दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है उनके परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर लाइन तो इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे भी। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है कि वह लाइन एक पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट में बांटे, ऐसे कि दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए, मिरर इमेज। जैसे हम देखते थे वो जो मिरर में दिखता है वो हमारा मिरर इमेज होता है कि नहीं होता है, वैसे ही। और इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं फिर से बोलूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसको हम मेथड ऑफ सिमेट्री से सॉल्व करेंगे या उस पर बेस्ड है, तो कैसे करते हैं, तो जिन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है उसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते वक्त यह ध्यान में रहता है हमारे कि वह लाइन
दोनों इस पूरे सर्किट को दो पार्ट में बांटे इस तरीके से कि दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो। या ये समझ में आ रहा है ना, या इस पे मिरर रख के देख लो, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री की खास बात ये होती है कि अगर इस सिमेट्रिक लाइन पे कोई भी रेसिस्टर्स अगर आता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। मैं क्या बोला कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई भी रेसिस्टर अगर आता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या होता है ये? इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन कहने का मतलब कि इस लाइन पे प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा। मैं फिर से बोलूं कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, यह लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। मतलब इस लाइन का हर पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन है। और अगर इस लाइन पे कोई रेसिस्टर होता है तो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं उस रेसिस्टर को। ध्यान रखना, ठीक है। मतलब रिमूव क्या करते हैं, रिमूव रेसिस्टर लाइन ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। और कहाँ से रिमूव करते हैं, सर्किट से रिमूव करते हैं। ये मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूँ वो मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। अब सुनिए, देखिए इस पूरे सर्किट को देखिए तो ये जो पॉइंट है एक जंक्शन टाइप का नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है? तो बेसिकली वो जंक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। या जंक्शन के टाइप, जंक्शन की तरह दिख रहा है बट एक्चुअल में जंक्शन नहीं होता है। इसीलिए कहीं कहीं हम लिखा हुआ रहता है या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है, एक फॉल्स जंक्शन होता है। इज फॉल्स जंक्शन। फॉल्स जंक्शन कहने का मतलब ये जंक्शन की तरह हमें लगता है। देखो हमें लगेगा ना कि यहाँ पे भाई ये जंक्शन है, यहाँ पे अगर हम बैटरी से कनेक्ट करें इसको तो इधर से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इधर यहाँ मिल रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि पॉइंट ऑफ सिमेट्री वो जंक्शन है ही नहीं, वो फॉल्स जंक्शन है। ठीक से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम देखें। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मेथड ऑफ सिमेट्री पे। इसमें क्या होता है कि जिन दो पॉइंट के क्रॉस अगर आपको निकालना है रेसिस्टर का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है, आप क्या करो, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करो। वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते वक्त क्या ध्यान में रखेंगे कि वो लाइन सर्किट को दो इक्वल पार्ट में बांटे या दो पार्ट में बांटे इस तरीके से कि दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज हो। तो उस लाइन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि हर इस तरीके के हर सर्किट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यानी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम पता कर लिए तो लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या करता है, कैसे पता करेंगे, तो एक ऐसा लाइन ढूंढेंगे, देखेंगे कि जिसमें अगर मिरर हम रखे हैं तो दोनों एक दूसरे का क्या मिले हमको, मिरर इमेज। यानी दोनों साइड क्या हो, ठेठ भाषा में कि दोनों साइड क्या दिखे, इक्वल। यहाँ देखो इधर आर, इधर भी आर, इधर जो चीज़ इधर वहीं इधर है। ये आर को इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते थे, इधर r/2, इधर r/2, इधर r/2, इधर r/2। तो जो मिरर के चाहे इस लाइन के जो इधर जैसा है ठीक वैसा ही ऐसा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। यही हमको देखना है, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री की पोटेंशियल लाइन होता है और उस लाइन का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। तो वो मिलने से हमको क्या होगा, तो मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस लाइन पे जितने भी रेसिस्टर लाई कर रहे होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे सर्किट से। दूसरी बात कि ऐसा बहुत सारा सर्किट दिखेगा जहाँ पे एक जंक्शन टाइप का हमको दिख रहा है, ये जिधर से लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है, ये जंक्शन लग रहा है बट एक्चुअल में जंक्शन नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ से कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, फॉल्स जंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे
बढ़ते हैं। देखिए मिटाता हूँ मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब क्या करेंगे, चूँकि हमने देखा कि जो पॉइंट है वह बेसिकली पॉइंट ऑफ सिमेट्री है या सिमेट्रिक पॉइंट, वो जंक्शन नहीं है। जंक्शन नहीं है तो यहाँ पे करंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो और इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी कोई रेसिस्टर दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जंक्शन टाइप का दिख रहा है, इस सर्किट को अगर हम फिर से बनाएं, रीड्रॉ सर्किट, रीड्रॉ सर्किट एज, कैसे, ध्यान दो, ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं है, नहीं समझ में आएगा आप इसको वीडियो को फिर से रिपीट कर करके देखेंगे। देखिए ये जो है, ये जो जंक्शन टाइप का दिख रहा था वो एक्चुअली है नहीं, उसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। पहले इसको हम बना लेते हैं एक बार और। हाँ, ये हो गया। हो गया। अब देखिए ये जंक्शन टाइप का था ना, ये बेसिकली जंक्शन है नहीं, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, ये फॉल्स जंक्शन है। ये तो हमें दिखा रहा है ऐसे कि हम कंफ्यूज हों, तो ये जंक्शन है ही नहीं। अब जंक्शन है नहीं तो देखो अब इसको हम आराम से रिड्यूस कर करके निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो हमें दिख रहा है ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में करो, फिर इसके साथ पैरेलल। दिख गया इसको कैसे ऐसे किए, इसलिए किए कि ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सिमेट्री, हमेशा रिमेंबर याद रखना है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री कोई जंक्शन नहीं होता है, वो फॉल्स जंक्शन है। वहाँ पे कभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। जब करंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं तो फिर जंक्शन किस बात का। इसीलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब कर लिए तो इसको रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। इस R और R सीरीज में, तो इसके जगह पर हम क्या रख लेंगे, इसके जगह पर हम रख लेंगे 2R, सिंपल। वैसे ही इस R और R की जगह पे दोनों को जोड़ दो सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2R, 2R। अब देखो ये 2R और R किस में, पैरेलल, तो इन दोनों के बदले में डायरेक्ट क्या रखेंगे हम, 2R इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा 2R प्लस R, यानी कि हो जाएगा 2R बाई 3। सिमिलरली यहाँ भी 2R और R को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 2R बाई 3। अब देखिए इन तीनों, ये तीनों किस में, सीरीज में, इन तीनों को सीरीज में जोड़ो, R प्लस R 2R प्लस 2R बाई 3। तो देखो ये कितना हो गया 2R प्लस 2R बाई 3। तो यहाँ पे 2R प्लस 2R बाई 3 कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी 8R बाई 3। वैसे ही R प्लस R 2R प्लस 2R बाई 3 को सीरीज में जोड़े तो ये कितना हो गया, वही होगा 8R बाई 3, होगा क्या 8R बाई 3। फिर देखो ये R और R सीरीज में, ये कितना हो गया 2R, सिंपल। ये तीनों किस में है, पैरेलल, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, अब आराम से इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 1 बाई आर ए बी हो जाएगा 1 बाई 8R बाई 3 प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 8R बाई 3। यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से 1 बाई आर ए बी इक्वल्स टू 3 बाई 8R प्लस 1 बाई 2R प्लस 3 बाई 8R। यहाँ से हम 1 बाई आर ए बी को लिखेंगे
एलसीएम ले लो 8r 2r का, 8r होगा 3 + 4 + इतना 1 3 और ये हो जाएगा 4 3 7 3 10। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/RAB = 10/8R, या इसी को लिख सकते हो 8R/10 यानी कि 4/5R। यही आंसर होगा, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अब चलिए इस पे हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, फिर से रिपीट करके देखेंगे जहाँ भी समझ में नहीं आएगा। इरेज करता हूँ मैं। ठीक इसी पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, देखो एक क्वेश्चन है ऐसा, देखिए इस तरीके से ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो सब आप लोग छोड़ेंगे नहीं। जहाँ नहीं समझ में आएगा और पूछ लेंगे कि सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यह क्वेश्चन है, ये है ए, ये है बी। हमको निकालना है ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सबकी रेसिस्टेंस आर 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 है। ठीक है, फिर वही बात, यहाँ भी हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो ये सब क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, मेथड ऑफ सिमेट्री। ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा कि अच्छा एक देखो तो ए बी के परपेंडिकुलर अगर हम एक यहाँ लाइन एक ड्रॉ करें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दिख रहा है इस लाइन के दोनों तरफ, इस साइड भी जैसा है वैसा ही साइड है कि नहीं है? हाँ सर, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो चीज़ है वही चीज़ राइट साइड में, यानी कि ये लाइन इस पूरे सर्किट को दो पार्ट में बांटा और दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो और एक चीज़ कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, आप ही ने बोला था कि लाइन कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन। और अगर इस लाइन पे कोई रेसिस्टर दिखे तो आप उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। अच्छा, यानी कि इस लाइन पे ये आर और आर दिख रहा है कि नहीं, यानी इस सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ सर्किट एज क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो अब ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया सर। इसमें क्या है, ऐसा बन गया कि नहीं, ए और बी, ये आर और ये ऐसा आर 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 और आर। हाँ सर, ऐसा बन गया, एकदम आसान। आप देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये कैसा हो गया 2R। यहाँ भी कैसा हो गया 2R, ये भी कैसा हो गया 2R। यहीं ए और बी है और ये तीनों पैरेलल। आंसर कितना हो जाएगा 2R/3। कितना सिंपल है अगर ये चीज़ का हमको समझ हो तो। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको ये जो क्वेश्चन हम बताए हैं कि इस पे कॉन्सेप्ट बताया मेथड ऑफ सिमेट्री की, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या ढूंढते हैं,
लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं, तो जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है उसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखते हैं कि वो लाइन इस पूरे सर्किट को दो पार्ट में बांटे, इक्वल पार्ट में, मतलब कि दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो। और लाइन ऑफ सिमेट्री एक इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, यानी कि उस लाइन पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो आप उस लाइन पे आने वाले रेसिस्टर को रिमूव कर सकते हो। इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, आंसर आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ मैं। ठीक है, और भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ भी जाता है या पूछा भी जाएगा या आपको किताबों में मिल जाएगा, जिसको हम लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। इस तरीके का देखो, हालांकि हम इस तरीके कुछ बताए हैं, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान दें। इस तरीके का ऐसा, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इस तरीके से चलता जाएगा। ए और बी है, ये आर आर मान लो, ये 2R, ए आर ए आर ए आर ए आर, ये 2R ए 2R, ऐसे ही फिर आर आर 2R, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और आपको क्या निकालना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। एक तेरे सीडी टाइप का पूरा होते जा रहा है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक पैटर्न है सिंपल, ये इस तरीके कुछ भी हो सकता है। वैल्यू 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, या आर की वैल्यू 2 ले लो तो ये 4 4 हो जाएगा, और इधर 2 इधर 2। हम ये जनरल लेके बता रहे हैं, आप सॉल्व कर लोगे। अब एक बात बताओ, सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछूं, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, हम जितना भी बड़ा सोचे उससे भी ज़्यादा। आप खुद सोचो, अगर पैसिफिक ओशन में से हम पूरी जिंदगी पानी निकालते रह जाए उधर से, तो क्या वो गंगा रिवर बन जाएगी क्या? नहीं, वो पैसिफिक ओशन है, ओशन ही रहेगा। या अगर हम पैसिफिक ओशन में कितना भी पानी ऐड कर दें, कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी में अगर बहुत बड़ा में से कुछ निकाल भी दे या कुछ जोड़ भी दे, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग कई बार सोचे भी होंगे और आपको समझाया भी गया होगा। ठीक वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरीके का इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, या यूँ कह सकते हैं इस तरीके का है, बहुत सारा लैडर टाइप का, इसको हम लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, एकदम इन्फिनिटी तक गया है, ऐसा प्रॉब्लम हो। कैपेसिटर में भी यहाँ कैपेसिटर रख के पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनके अक्रॉस निकालना है रेसिस्टेंस, उनको x मान लो। क्या मान लो? उनको x मान लो। अब एक काम करते हैं, इस पूरे में से इतने को भूल जाओ, इसको ढक लो। इसको अगर ढक ले, अभी भी ये इन्फिनिटी है कि नहीं है, इतना ढक लेते हैं। इस पूरे में से इतना ढक ले, अभी भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये अभी भी इनफाइनाइट रहा। इतने में से इतना ढक लेते हैं, अभी भी ये उतना ही है कि नहीं, इनफाइनाइट रहा। इसीलिए तो बोला कि इन्फिनिटी में से कुछ जोड़ लो या कुछ घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आर भी हमने क्या माना, x। मतलब ये कि अब ध्यान से देखें कि अगर हम इस सर्किट को फिर से बनाएं, तो हम ये R, ये R, ये 2R, जो आपने इस पूरे को x माना है, वो अगर यहाँ से इतना निकाल भी दोगे तो भी ये क्या रहेगा, x ही रहेगा। नहीं, ये क्या हो गया, x हुआ कि नहीं हुआ, x। अब देखो, इसको और इसको किस में कर दो, पैरेलल। तो ध्यान दो, R R और ये हो गया 2R इंटू एक्स बाई 2R प्लस एक्स, और A और B है। अब इन तीनों को किस में जोड़ दो, सीरीज में।
अब आर ए बी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, आर प्लस 2r इंटू एक्स बाई 2r प्लस एक्स प्लस आर। ऑलरेडी आपने आर ए बी को क्या माना है, पहले ही x माना है, तो x इक्वस टू आर प्लस आर 2r प्लस 2r इंटू एक्स बाई 2r प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आंसर हमारा निकल जाएगा। जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो ऐसे ही हम करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। सर बहुत आप खुद पढ़े और खुद ये कर लिए, हम लोग को समझ में नहीं आया, आप फिर से बताओ। तो हमने क्या देखा, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, जिसके क्रॉस निकालना है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो आर ए बी को हमने क्या मान लिया, x। अब ये पूरा इन्फिनिटी है, हमने बोला कि समुद्र में से कुछ निकाल लें या कुछ ऐड कर दें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना को ऐसे ढक लो, तो अभी भी वही रहा, तो यही चीज़ है x, तो इसके बदले में है x। अब इन दोनों को किस में जोड़े, पैरेलल, अब फिर सीरीज, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्योंकि आर बार लेके चले हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, हम इसका वैल्यू लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, वैल्यू। तो देखो आर के जगह पर हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। फिर देखो यहाँ हम 1 ओम ले लेते हैं, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अब देखो जहाँ आर है वहाँ 1 ओम, 1 ओम, फिर वैसे ही प्रोसेस करेंगे, x मान लेंगे, है ना। अब फिर से हम बनाते हैं इसको, फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसको x, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया x, ठीक है, a और b। अब यहाँ क्या रखेंगे, इसको किस में, पैरेलल में, ये 1, a b 1 हो जाएगा 2x बाई 2 प्लस एक्स। फिर इसको किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स, और आर ए बी ऑलरेडी x है, तो x बराबर 2 प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। इसको उतार लीजिए, हम इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, यहाँ पे अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू, इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 2x प्लस 2x, हमारा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4x, एंड हम जब इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एंड हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और वो x कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस ए, आपको याद होगा फॉर्मूला कैसे रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीके से यूज़ करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
आप फिर से देख लीजिए हम लोग सिंप्लीफाई अच्छे से किए हैं कि नहीं। सही किए हम लोगों ने। 4 + 2x + 2x, 2x + 2x 4x, 2x + x² x² प्लस 2x - 4x -4 = 0, x² - 2x - 4 = 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। हमें नहीं लगता कि आप इसको बनाने में आपको कोई परेशानी होगी। चलिए नेक्स्ट हम और कुछ करते हैं। जैसे हम जानते हैं एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सर बहुत प्रॉब्लम कराए, एक और देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अप टू n, ये देखो ध्यान दो। अप टू n रेसिस्टर, सबकी रेसिस्टेंस R है। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं, घबराना नहीं है। और फिर यहीं से है ना अप टू n, सबकी रेसिस्टेंस R। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमको क्या निकालना है? हमको RAB निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक किस में, सीरीज में, और एक इसमें पैरेलल में। यही ना क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं? n × R। और ये पैरेलल वाले के बदले में हम क्या लिख लेंगे? R/n, A और A B। अब हम क्या निकालने? RAB। तो RAB क्या लिखेंगे? जोड़ देंगे। अब एक इसमें हो गया सीरीज में, तो ये हो गया हमारा R कॉमन n + 1/n। या हम इसी को लिख सकते हैं R × n² + 1/n। बस ये कभी कभी डायरेक्ट ये आंसर ऑप्शन में दिया रहता है, आप डायरेक्ट ये करेंगे। कुछ भी यहाँ वैल्यू दिया रहे, यहाँ पे अब हम दे दें कि 10 रेसिस्टर है 1 ओम का सीरीज में, और उसी के ठीक बगल में 10 है 1 ओम का पैरेलल में। n की वैल्यू 10, R की जगह 1, RAB निकल जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है। चलो इसको मिटाता हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखे हैं, देखें कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये भी है, और इधर से क्या पास कर रहा है? ये क्या हो गया? V1, ये क्या हो गया? V2, और ये क्या हो गया? V3। आपको मालूम है कि V1 क्या लिखेंगे? I × R1। V2 क्या लिखेंगे? I × R2। V3 क्या लिखेंगे? I × R3। ओम्स लॉ को यूज करके ये लिख रहे हैं। यहाँ से आप V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से? या डायरेक्ट छोड़ो इसको, हम लिखते हैं V1 = V2 = V3 को हम डायरेक्ट लिखेंगे R1 = R2 = R3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर। अब देखो और चीज़, सिंस हम ये भी जानते हैं कि V बेसिकली क्या होता है? V1 + V2 + V3, ये हम जानते हैं कि नहीं? और कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लिख सकते हैं वो हम देखते हैं।
ये जो V1 है ना, हम IR1 लिखे हैं, इस V1 को V के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखते हैं? सो देखो, तो मैं ध्यान से देखो, तो V1 को हम क्या लिख सकते हैं? सो देखो, R1 के जगह पर R1 और I बेसिकली क्या होता है? V बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते? यानी कि यहाँ से क्या हो गया? V1 इक्वल्स टू R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। ये फॉर्मूला कब? जब हमको V मालूम हो, R1 R2 R3 मालूम हो, हम डायरेक्ट V1 निकाल सकते हैं बिना I निकाले हुए। कैसे क्या करेंगे? R1 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। सिमिलरली इसको आप ये करो, पूरा ये कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम V2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V2। V2 क्या लिखेंगे? V2 बेसिकली क्या है? I इंटू R2। तो R2 इंटू I के जगह पर क्या लिखेंगे? V बाई आर इक्विवेलेंट, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। या इसको हम लिख सकते हैं V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमारा क्या है? V2 की वैल्यू। वैसे ही हम V3 भी लिख सकते हैं, V इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओवरऑल जब भी इस तरीके का हो सीरीज में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि V1 इज टू V2 इज टू V3 जो होता है वो क्या होता है? R1 इज टू R2 इज टू R3 होता है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि V1 कैसे लिखेंगे बिना I निकाले? वो लिखेंगे R1 होता है I इंटू R1 ही, तो I कहीं जगह पर V बाई आर इक्विवेलेंट लिखे हैं। R1 बाई आर इक्विवेलेंट यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। V2 कैसे लिखेंगे? I इंटू R2, तो I के ही जगह पर लिखते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट यानी R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। अभी बताया कैसे। और V3 के जगह पर क्या लिखेंगे? I R3 यानी R3 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। ये रिजल्ट बहुत काम आता है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? कि बहुत कितना भी रेसिस्टर सीरीज में हो, हम क्या करेंगे? V1 लिखना हो क्या लिखेंगे? R1 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ 3 था इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बहुत सारा रेसिस्टर और V1 लिखना है या V2 लिखना है, तो क्या लिखेंगे? V1 R1 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। समझ रहे हो कि नहीं? V2 समझ रहे हो कि नहीं? V2 लिखना होता R2 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। V3 लिखना होता R3 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। वैसे ही एन और रेसिस्टर के क्रॉस लिखना है तो Vn क्या लिखेंगे? Rn बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V। हमेशा याद रखना है। हम 3 रेसिस्टर को लेके चले, n के लिए भी हमने समझ लिया। ठीक, वैसे ही अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी देखेंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारा रेसिस्टर है, 2 है, 4 है, जितना भी हो, उसके लिए भी हम ऐसे ही देख लेंगे। ध्यान दो, मान लो 2 रेसिस्टर है, दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बताओ मुझे, ये अगर करंट है, इधर कितना जाएगा? I1, इधर कितना जाएगा? I2। पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी है, इधर भी क्या होगा? V, और इसके क्रॉस भी क्या होगा?
भी, भले ही इससे करंट I2 पास करेगा वो अलग बात है, लेकिन इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आप बताइए अगर हम I को लिखें तो I बेसिकली क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, I1 कितना होगा, V/R1 होगा। ओके, अब V को क्या लिख सकते हो आप, I इंटू R इक्विवेलेंट बाई R1, और R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं इसके लिए, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 कैंसिल, यहाँ से I1 कितना आ गया, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हमेशा ध्यान रखना है। वैसे ही अगर हम I2 की बात करें, और एक और चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो, I1 क्या था, V/R1, तो हम देख सकते हैं कि I1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 भी है। या यहाँ से हम और लिखें, I2 लिखें, I2 क्या लिखेंगे, V/R2। अब V/R2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, I2 को क्या लिखेंगे, V/R2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और रेसिस्टेंस है R2। V की जगह पर क्या लिखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट, यही है ना V, I इंटू R इक्विवेलेंट बाई R2। फिर वही बात, हमारा I/R2 इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। I2 कितना हो गया, I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, आप इधर से I2 को भी देखोगे तो I2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R2। आप यहाँ से एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, I2 क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, ऑब्वियस सी बात है। आप और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, अगर हम I1:I2 देखें तो क्या हो जाएगा, I1:I2 1/R1 1/R2, सिंपल। सर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है, मिटाता हूँ मैं पूरा। कुछ कॉम्प्लेक्स सोचना नहीं है, आप क्या समझना है वो ध्यान रखेंगे। समझना ये है कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल में हों तो अगर एक के क्रॉस तो ध्यान रखना, I1 जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड I2 जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। ये तो सीधा दिख रहा है, इसमें कुछ भी नया बात नहीं है। I1:I2 जो होगा वो 1/R1 1/R2 या R2:R1 होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। और आपको अगर I1 लिखना है, इन जो लाइन है ये बेसिकली मतलब क्या है, I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1, यही ना मतलब है, यही ना लाइन का मतलब ये होगा। हम लिखना चाहते हैं I1 और I2 की वैल्यू डायरेक्ट R1 और R2 के टर्म में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो तो हम जानते हैं I1 विल भी क्या, ध्यान से देखिए, इन दोनों साइड भी अगर आप 1 जोड़ दो, दोनों साइड भी अगर आप 1 जोड़ दो, किसके क्रॉस निकालना है, I1 के क्रॉस निकालना है ना, R1 के क्रॉस निकालना है ना I1, तो I1 इसको भूल जाओ R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, जिसका हम प्रूफ अभी किए हैं इसके पहले। वैसे ही अगर हमको R2 के क्रॉस करंट निकालना है I2, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये बहुत काम आएगा हमारा कब, जब हम किरचॉफ्स लॉ यूज करके जब हम सर्किट को बड़ा सर्किट को सॉल्व करेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़ा हेल्प होता है इसका। तो घबराना नहीं है, इन वीडियोज़ को
आप फिर देखेंगे, खूब देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई हैं आज, जो हमको ये सारा एक टूल्स आपको मैं दे रहा हूँ। जो हम बड़ा भी क्वेश्चंस कोई भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि अच्छा ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जब हमको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट आया और सॉल्व करने की किरचॉफ्स लॉ यूज करके वहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा, ऐसे और ऐसे। इसको मैंने प्रूव भी कर दिया, फिर आपको बता भी दिया ध्यान कैसे रखना है। R1 के क्रॉस है तो I1 R1 के क्रॉस I1 R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, R2 के क्रॉस I2 R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ी मन लगा के थैंक यू, बाय, टेक केयर।